नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो बायोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज हमारा उत्तक या पेशी तंत्र जो मैंने टॉपिक बताया था उसका आज हमारा पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं पार्ट 1 में करा चुका हूं और वे सभी प्रश्न जो है उत्तक और मांसपेशियों से रिलेटेड थे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। अगर आप बायोलॉजी में इस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 50 से 100 क्वेश्चन के बीच करने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 है। प्रश्न नंबर 51 है कि हैवसीनियन तंत्र पाया जाता है, किस में पाया जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 51 का तो वो अस्थियों में पाया जाता है हैवसीनियन तंत्र। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 मास्टर कोशिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती हैं तो ये भी जो है मास्टर कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, मास्टर कोशिकाएं। आगे चलते हैं। मास्टर कोशिकाएं स्रावित करती है, तो क्या स्रावित करती हैं जो मास्टर कोशिकाएं होती हैं तो वे हेपरिन को भी स्रावित करती है, हिस्टामिन को भी स्रावित करती है, सीरोटोनिन को भी स्रावित करती है। तो इस तरह से हम डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर कोशिका। ये तंत्रिका तंत्र से मत समझिएगा, ये संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 53 का। प्रश्न नंबर 54 है कि निम्न में से कौन रक्त संवहन को बढ़ाता है। कौन है रक्त संवहन को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 54 विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा हिस्टामन। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प 54 का बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 निम्न में से कौन रक्त संवहन को घटाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 55 तो सीरोटोनिन जो होता है रक्त संवहन को घटाता है और हिस्टामिन जो है ये बढ़ाता है, और ये सभी संयोजी ऊतक में ही इनका निर्माण होता है। मास्टर कोशिकाओं के अंतर्गत इसका निर्माण होता है संयोजी ऊतक में। तो विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा सी वाला विकल्प। ध्यान रखिएगा, गोबलेट कोशिका स्रावित करती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 56 का तो ये म्यूकस स्रावित करती है, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। गोबलेट कोशिका स्रावित करती है क्या, म्यूकस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 56 का डी वाला। जिसे मलमूत्र आप निकालते हैं तो उसका जो ढीलापन होता है ये म्यूकस के ही कारण होता है, जो आपके पेट से आसानी से निकल जाता है तो वो म्यूकस ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, गोबलेट कोशिकाएं स्रावित करती हैं। 57 प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक ऊतक का उदाहरण है। ऊतक का उदाहरण है वो आपको बताना है। डी मैंने बताया था, रक्त, हड्डियां, सार्टिलेज ये सभी संयोजी ऊतक के ही उदाहरण हैं। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। लसिका भी संयोजी ऊतक का ही उदाहरण होती है। प्रश्न नंबर 58 किसी जीवित कोशिका या ऊतकों की मृत्यु को कहते हैं। अगर वो मृत हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको हम नेक्रोसिस कहा जाता है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, नेक्रोसिस कहा जाता है जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनको या ऊतकों को। ए वाला विकल्प 58 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 परीक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतकों को शरीर से अलग करना डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है तो ये बायोप्सी जो होता है वो प्रक्रिया होती है। जब आप कोशिकाओं या ऊतकों को शरीर से अलग अलग करते हैं तो उसको हम बायोप्सी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। किसकी अधिकता के कारण मोटापा होता है तो देखिए वसामय ऊतक जो होते हैं उसके कारण जो है ये मोटापा देखने को मिलती है, चर्बी युक्त हो जाती है शरीर। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है जो शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है तो वही उत्तरदायी होता है जो वसा। और ये फैट जो होता है ये सबसे ज्यादा चर्बी में पाया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चर्बी युक्त भोजन अगर आप करते हैं तो उसमें फैट सबसे ज्यादा पाया जाता है। 62 प्रश्न है कि ऊतक का कुबर किस ऊतक का बना होता है। ऊतक का जो कुबर वाला पार्ट होता है ऊपर वाला भाग वो किस ऊतक का बना होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 62 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगर हम ऊँट के कुबर वाले पार्ट की बात करें तो वो वसा उसमें एकत्रित होता है। ध्यान रखिएगा वसा, कुछ लोग कहते हैं उसमें पानी एकत्रित होता है, जो ऊँट होते हैं एक बार पानी पीते हैं उसमें इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वसा उसमें भरी होती है, इसीलिए जो वसा का पार्ट जो हो जाता है वो ऊपर वाला पार्ट, कुबर वाला पार्ट ऊँट का। ध्यान रखिएगा पानी उसमें नहीं भरा होता है, पानी उसके ब्लड में भरा होता है। जैसे वो पानी पीता है तो उसका ब्लड पतला हो जाता है और धीरे धीरे उस पानी को सूख जाता है तो उसका ब्लड मोटा हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है ऊँट में चलती है। बाकी चीजें ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 62 का। ये भ्रम ध्यान से हटा दीजिएगा, नहीं तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 63, जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 63 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा कीरेटिन। मैंने अभी बताया ना कि जो बाह्य आवरण होते हैं ये कीरेटिन प्रोटीन के कारण ही निर्माण होते हैं, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 64, एक कोशिका में डीएनए है, एक कोशिका में डीएनए किस में होता है वो आपको बताना है 64 का। प्रश्न नंबर 64 विकल्प जो हमारा सही होगा न्यूक्लियो अम्ल जो होता है उसमें, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 65, इनमें से कौन सा कोशिका एंटीबॉडी बनाती है वो आपको बताना है 65 का। तो कौन सी कोशिका जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है, तो लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है ना वही एंटीबॉडी बनाती है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, हाइपरप्लासिया, हाइपरप्लासिया है क्या है एक हाइपरप्लासिया, तो ये जो है कोशिकाओं की संख्याओं में असामान्य वृद्धि जो होती है उसको हाइपरप्लासिया जो है साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है, और ये बहुत खतरनाक है। जैसे कोशिकाओं में असंख्य असामान्य वृद्धि होती है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 66 का। प्रश्न नंबर 67, ब्लबर संबंधित है, ब्लबर किससे संबंधित है, तो ये जो है एडिपोज ऊतक से संबंधित होता है, बी वाला विकल्प जो है 67 का सही हो जाएगा। एडिपोज ऊतक से संबंधित होता है ब्लबर, तो 67 का बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 68, इनमें से कौन सबसे छोटी कोशिका जीवित कोशिका है वो आपको बताना है। तो सबसे जीवित कोशिका की अगर हम बात करें छोटी तो वो जीवाणु हो जाता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 69, ल्यूकेमिया या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि होती है, तो ल्यूकेमिया या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि होती है, तो हो जाता है, तो वो हो जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं की, बी वाला विकल्प जो है 69 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाती हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 70, निम्न में से एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है, इसमें से कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 70 का, तो 70 का जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, एंजाइम्स। एंजाइम जो है एक प्रोटीन के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ये पाचन में काम आता है। प्रश्न नंबर 71, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन की बात करें तो कोलेजन जो प्रोटीन होता है वो सबसे मानव शरीर में अधिक पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन, ए वाला विकल्प 71 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 72, इनमें से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है वो आपको बताना है, तो कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है, प्रश्न नंबर 72 का रहा है। तो स्पंजी जो है एक संयोजी ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, बाकी हृदय की पेशियां हो जाएंगी, रक्त और अस्थियां तो होती ही हैं, तो विकल्प हमारा बी वाला सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 73, सभी जटिल जंतुओं में डैश डैश प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और एक टाइप भी होता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 74, इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है, कौन नहीं है, तो त्वचा जो है संयोजी ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी तीनों ऑप्शन संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे रुधिर की बात करें, चाहे अस्थि की बात करें, चाहे उपास्थि की बात किया जाए, सार्टिलेज जिसको कहते हैं, प्लाज्मा भी संयोजी ऊतक के ही अंतर्गत आता है, ब्लड में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 75 है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है वो आपको बताना, सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कौन सा ऊतक, प्रश्न नंबर 75, तो वो संयोजी ऊतक ही पाया जाता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 76, सबसे कठोर ऊतक कौन सा है वो आपको बताना है, तो अस्थि ऊतक जो होता है वो सबसे कठोर ऊतक होता है, ए वाला विकल्प 76 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सबसे मुलायम ऊतक कौन सा होता है वो आपको अभी यहाँ पर बताना है, तो हमने बताया था ना कि जो सार्टिलेज होता है वो
मुलायम पूछ रहा है तो साटलेज के साथ न जाकर रुधिर के साथ चले जाइए, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 77 का। ये थोड़ा सॉफ्ट भी होता है रुधिर से, तो इस तरह से हम सी के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 78, निम्न में से कौन कंकाल तंत्र का उदाहरण है? कंकाल तंत्र का उदाहरण है तो वो आपको प्रश्न नंबर 78 में बताना है। तो वो उपास्थि जो हो जाएगा, क्योंकि हड्डी के ही समान होता है लेकिन थोड़ा उससे नरम होता है, तो इस तरह से हम बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कंकाल तंत्र पूछ भी रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 70, निम्न में से कौन श्वेत ऊतक है? वो आपको बताना है। तो श्वेत ऊतक की जब बात होती है तो वो हमारा आ जाता है कौन? टेंडल जो हो जाता है श्वेत ऊतक के अंतर्गत। ए वाला विकल्प 79 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 80, निम्न में से कौन पीला रेशेदार ऊतक है? पीला रेशेदार ऊतक कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 80 का लिगामेंटस जो होता है वो पीला रेशेदार होता है। जैसे दो हड्डियां जहां पर जुड़ी होती है ना, तो वहां के ऊपरी भाग पर देखिएगा ऐसा कलर आपको दिखने को मिलेगा। कभी भी आप देखेंगे तो देखिएगा ध्यान से। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, अस्थियों से संबंधित कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो अस्थियों से संबंधित जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट ये तीनों कही जा सकती हैं। ध्यान रखिए ये अस्थियों के निर्माण की अवस्थाएं हैं तीनों। जैसे अस्थि का जब निर्माण होता है ना, तो ये तीन प्रकार से, जैसे एक अस्थि बनी, एक अस्थि खराब हो गई और एक अस्थि का जो बचपना अवस्था होता है, उस तीनों प्रकार को इसमें रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। 81 का डी वाला विकल्प अस्थियों से संबंधित तीनों कोशिकाएं आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 82, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। 82 का जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 83, सही मिलान चुने, इसमें से आपको चुनना है सही मिलान। विकल्प जो हमारा सही होगा संपोजी अस्थि जो है हैवंसियन तंत्र से होती है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है गलत हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से किसमें रक्त का संवहन नहीं होता है? तो किसमें जो है रक्त का संवहन नहीं होता है? प्रश्न नंबर 84 का तो वो उपास्थि जो होती है वहां पर रक्त का संवहन नहीं होता है। सी वाला विकल्प 84 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि ढीला संयोजी ऊतक है। कौन जो है ढीला संयोजी ऊतक होता है? तो एरिओलर जो होता है ना वो ढीला एक संयोजी ऊतक होता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 85 का। प्रश्न नंबर 86, कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं। कौन जो है कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 86 का विकल्प जो हमारा होगा फिब्रियोब्लास्ट जो होता है ना वो जो है कोलेजन और इलास्टिक बनाने का कार्य करता है। सी वाला विकल्प 86 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87, अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती हैं। तो कैल्शियम और किसकी बनी होती है? बाकी सभी के ऑप्शन में कैल्शियम है, बाकी इसमें से आपको छांटना है। तो फास्फोरस का बना होता है। बी वाला विकल्प जो है 87 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 88, अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका है। अस्थियों को नष्ट करने वाली कोशिका कौन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 88 तो वो हो जाती है ऑस्टियोक्लास्ट, मतलब क्लीन कर देती है। क्लास्ट का मतलब क्लीन कर देती है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये एक अस्थियां जैसे खराब हो जाती है तो उनको नष्ट करने का कार्य खा जाती है, तो ये उसी को हम ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। सी वाला विकल्प जो है 88 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 89, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दांत का इनेमल ही है, आपको पता ही होगा। तो 89 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो दांत में। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, निम्न में से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है? कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है? तो इनमें से जो है कोई नहीं होगा। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 92, हैवंसियन तंत्र पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ये जो है स्तनधारियों की अस्थि जो होती है ना उसमें ये पाया जाता है हैवंसियन तंत्र। डी वाला विकल्प 92 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93, आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है? आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है? प्रश्न नंबर 93 कह रहा है तो ये एपिथेलियम जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, उसका एक अभिलक्षण है। ए वाला विकल्प जो है 93 का सही हो जाएगा। विभिन्न अंगों के ऊपर वाला पार्ट होता है ना त्वचा के रूप में, उसी को एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है।
सुरक्षा करने का कार्य करता है, झिल्ली रूपी संरचना में होता है। ए वाला विकल्प 93 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, गले में डैश डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, तो किसके मौजूद होते हैं छल्ले? वो तो ये उपास्थियां होती हैं, सॉफ्ट होती है। जैसे ये जो अपने गले में देखेंगे ना, नली गई होगी तो उसको मतलब एक तरह का उसको फूलने का कार्य करती है कि वो फूला रहे, तो उसमें उपास्थियां पाई जाती है फूलने के लिए। बी वाला विकल्प 94 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 95, एडिपोज ऊतक डैश डैश का संग्रहण करते हैं, तो किसका संग्रहण करते हैं? तो ये वसा का भी हम करा चुके हैं। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, अस्थि मज्जा अनुपस्थित हैं, अस्थि मज्जा किसमें अनुपस्थित होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो पक्षियों में, बाकी सब में ये उपस्थित होते हैं। उभयचर चाहे बात करें, स्तनधारी की बात करें, सरीसृप की बात करें, अस्थि मज्जा से ही ब्लड का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 97, संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे होते हैं, तो कैसे होते हैं संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे कैसे होते हैं? 97 प्रश्न कर रहा है, तो ये सफेद होते हैं। सी वाला विकल्प जो है 97 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 98, डैश डैश में खिंचाव के कारण शरीर में मोच आ जाती है, तो किसके खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है? तो वो खिंचाव होता है उपास्थियों का। 98 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99, कंकाल तंत्र की अस्थि किस जनन स्तर से होती है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 99 का, तो मध्य जो जनन स्तर होता है ना, उससे जो है कंकाल ऊतक की जो है निर्माण होता है या उत्पत्ति आप कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 100, हमारा हृदय बना है, किसका बना है वो आपको बताना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए शल्य ऊतकों से, एकदम सही बात है, संयोजी ऊतकों से, पेशी ऊतकों से और तंत्रिक ऊतकों से। तो ये चारों विकल्प हमारा सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प जो है हमारा 100 का सही हो जाएगा। हमारा हृदय जो है इन सभी पेशी ऊतकों से बने होते हैं। तो ये थे 100 क्वेश्चन जिसमें हमने ऊतक पेशी तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे। चलिए, थैंक यू।